कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कांशीराम को सामाजिक न्याय का महान योद्धा और बहुजन चेतना का मार्गदर्शक बताते हुए भारत रत्न देने की मांग की है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसके लिए खत लिखा है। यह खत महज कागज का एक टुकड़ा नहीं बल्कि यूपी की राजनीति में फेंका गया एक ऐसा सियासी पासा है जिसकी गूंज दिल्ली से लखनऊ के सत्ता के गलियारों तक सुनाई देगी, क्योंकि यह रणनीति मायावती के वोट बैंक में सेंध मारी, बसपा के साथ भविष्य के गठबंधन के संकेत और सपा बीजेपी के लिए एक नई चुनौती खड़ी कर सकती है। आज जो कांग्रेस उत्तर प्रदेश में अपने वजूद की लड़ाई लड़ रही है, एक समय में इस यूपी में उसका एक छत्र राज हुआ करता था। उस दौर में कांग्रेस का सबसे मजबूत समीकरण ब्राह्मण दलित मुस्लिम हुआ करता था। दलित समाज कांग्रेस का सबसे वफादार और कोर वोटर था। बाबू जगजीवन राम जैसे नेताओं के चेहरे पर दलित आंख मूंद कर हाथ के निशान पर मुहर लगाते थे, लेकिन 80 के दशक के आते आते यह समीकरण दरकने लगा। यह वही दौर था जब यूपी की धरती पर कांशीराम का उदय हुआ। बामसेत और DS4 से होते हुए जब कांशीराम ने 1984 में बहुजन समाज पार्टी यानी BSP की स्थापना की, तो उन्होंने सीधा हमला कांग्रेस के उसी दलित वोट बैंक पर किया। कांशीराम का नारा था, वोट हमारा राज तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा। कांशीराम ने दलितों, शोषितों और पिछड़ों को यह समझाया कि जो कांग्रेस उनसे वोट लेकर सत्ता चलाती है वह असल में सिर्फ एक वोट बैंक मानती है, हिस्सेदार नहीं। धीरे धीरे दलित कांग्रेस से चिटकने लगा और हाथी की सवारी करने लगा। मायावती के सियासी उभार ने इस प्रक्रिया को पूरा कर दिया। दलित पूरी तरह बसपा के पाले में चला गया और कांग्रेस यूपी में ऐसी गर्त में गई कि आज तक वापसी के लिए छटपटा रही है। मायावती के उदय ने कांग्रेस को यूपी में हाशिए पर धकेल दिया। दशकों बाद कांग्रेस को यह बात समझ में आई कि बिना दलितों को साधे यूपी में सत्ता का सूखा खत्म नहीं हो सकता। राहुल गांधी का प्रधानमंत्री को लिखा गया पत्र और उनका ट्वीट इसी दिशा में उठाया गया एक बड़ा कदम है। अपने पत्र में राहुल गांधी ने लिखा, कांशीराम जी ने भारतीय राजनीति की प्रकृति को बदल दिया और बहुजनों और गरीबों में राजनीतिक जागरूकता बढ़ाई। यह लाइन सिर्फ एक तारीफ नहीं बल्कि यह कांग्रेस द्वारा बहुजन आंदोलन की उस वैचारिकी को स्वीकार करना है जिसे उसने दशकों तक नकारने की कोशिश की थी। राहुल गांधी का कांशीराम को भारत रत्न की मांग कर सीधे तौर पर दलितों के दिलों को छूने की कोशिश कर रहे हैं। राजनीति में कोई स्थायी दुश्मन नहीं होता। लंबे समय से कांग्रेस बसपा को बीजेपी की बी टीम कहकर खारिज करती रही है, लेकिन इस चिट्ठी ने अचानक सुर बदल दिए हैं। कांशीराम को भारत रत्न की मांग कर राहुल ने मायावती को एक सॉफ्ट सिग्नल दिया है। यह एक प्रकार का ऑलिव ब्रांच है। अगर भविष्य में यूपी में या राष्ट्रीय स्तर पर कोई बड़ा गठबंधन बनता है तो कांग्रेस ने मायावती के लिए अपने दरवाजे खोल दिए हैं। यह संदेश है कि हम आपके महापुरुषों को सम्मान करते हैं, इसलिए हमारे बीच राजनीतिक बातचीत हो सकती है। राहुल गांधी के इस दांव से अगर सबसे ज्यादा कोई बेचैन होगा तो वह है समाजवादी पार्टी। भले ही कांग्रेस और सपा इंडिया गठबंधन के तहत एक साथ हो, लेकिन यूपी में दोनों के हित आपस में टकराते हैं। अगर राहुल गांधी का कांशीराम कार्ड चल गया और दलित वोटर कांग्रेस की तरफ मुड़ने लगा तो यह सपा के लिए सीधा नुकसान होगा। कांग्रेस जितनी मजबूत होगी यूपी में वह सपा से उतनी ही ज्यादा सीटों की मांग करेगी। गठबंधन में बड़े भाई की भूमिका निभा रही सपा कभी नहीं चाहेगी कि कांग्रेस यूपी में अपने दम पर इतनी ताकतवर हो जाए कि वह सपा के लिए ही चुनौती बन जाए। आने वाले समय में कांशीराम को भारत रत्न मिलता है कि नहीं, इसके बारे में भी हम आपको अपडेट करते रहेंगे।